दोस्तों डॉलर की तुलना में आज रुपी ऑल टाइम लो रीच किया। लेकिन बात यहाँ पे जो सुर्खियां बटोरी है वो ये है कि ये बड़ा वियर्ड तरीके से इस प्रकार की कीमत पे पहुंचा है। अगर आप ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ आज वन डे की बात हो रही है। किस प्रकार से आज मार्केट में कहाँ खुला था, नॉर्मल हो रहा था, और फिर अगर आप देखें तो विद इन फ्यू मोमेंट्स ये कैसे तेजी से आप देख सकते हैं डॉलर की तुलना में ऊपर भागा है। और इसके साथ आज अगर आप देखें तो कहा जा रहा है यदि आरबीआई इसमें इंटरवीन नहीं करती तो 90 का आंकड़ा पार कर जाता। आज दोस्तों करीबन 89.5 के आंकड़े पर जाके रुपी पहुंचा है डॉलर की तुलना में। अब दोस्तों इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्या ब्लूमबर्ग, क्या मिंट, क्या आप देखें तो रॉयटर्स, मनी कंट्रोल, सब कोई चर्चा कर रहे हैं आखिरकार क्या हुआ है। अब दोस्तों जब भी करेंसी वोलेटिलिटी हो, जब इस प्रकार की चर्चा हो तो नाम आता है इन महाशय का। क्या कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जैसा खिलवाड़ इन्होंने किया था, क्या कुछ वैसा ही प्रयास किया गया? क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड को जब ब्लैक वेडनेसडे यूके करेंसी क्राइसिस के अंतर्गत घुटनों पे लाया गया था, उसमें सोरोस का बहुत बड़ा हाथ था। तो क्या रुपी अंडर अटैक था, या कुछ नेचुरली चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से इस प्रकार से आज कुछ रुपी ऑल टाइम लो पर पहुंचा है? तो क्या लग रहा है वो भी आपके साथ आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, पिंड कमेंट में दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट का लिंक है। आप सभी से निवेदन है कृपया करके वहां जाएं, जाके एनरोल कर लें। एनरोल करेंगे तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे 40 करोड़ के प्राइज पूल के लिए, जो आपके लिए हम यहां पर लेकर के आए हैं, जिसमें गाड़ी भी है विजेताओं के लिए, और साथ साथ मैकबुक से लेके आईफोन से लेके लैपटॉप से लेके बहुत सारे आकर्षक इनाम है, और स्कॉलरशिप तो है ही, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आपको क्या करना है, बस और बस उस पिन कमेंट में जो लिंक है जाइए, जाके उसके द्वारा एनरोल कर लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद कर लेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, आज की बात है, आज आईएनआर यानी इंडियन नेशनल रुपी, इंडियन रुपी अगर आप देखें तो बड़ा ही रैपिडली डिप्रिशिएट किया डॉलर की तुलना में, यानी कमजोर हुआ और ऑल टाइम लो पर जाके पहुंच गया। रुपी आज दोस्तों ओपन हुआ था 88.68 पे, और आज वो ऑल टाइम लो 89.54 तक जाकर पहुंचा। उसके बाद शायद आरबीआई ने इंटरवीन किया, शायद क्या मोस्ट लाइकली वही हुआ, तो ये 89.46 पर जाके फाइनली कुछ क्लोज हुआ है, और इसके साथ एक दिन में 0.86% डिक्लाइन किया है, जो कि बहुत बड़ा है। इस प्रकार से करेंसी में आप देखें तो इससे ज्यादा इस साल सिंगल डे फॉल केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। तो कुछ उसी प्रकार का, उसी लेवल का फॉल अगर आप देखें तो हुआ है, जो कि हमने देखा है। 89 पैसा तब गिरा था, इस बार भी 80 पैसा करीबन करीब गिरा है। तो ये मतलब जब देश वॉर पे गया था उस वक्त जितना फॉल आज बस ऐसे ही हो गया। तो यहां पे क्या हुआ है, क्या उसके पीछे कारण है? लेकिन जो भी है, आरबीआई ने इंटरवीन किया और 89.5 पे इसको स्टेबलाइज कर दिया। यदि आरबीआई आज इंटरवीन नहीं करती तो ये 90 का आंकड़ा पार कर जाता, इसकी बहुत ज्यादा हाई चांसेस थे। तो क्या हुआ दोस्तों, ये पैटर्न देख रहे हैं आप कुछ इस प्रकार के फॉल का, ये बड़ा अजीब पैटर्न है जो आप देख रहे हैं। आपको राइज दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर आईएनआर वाला ये चार्ट है, मतलब रुपी इसमें कमजोर हो रहा है जितना ऊपर जा रहा है। तो सुबह 9 बजे की बात है दोस्तों, 88.68 पे खुलता है, स्टेबल रहता है। दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे के आसपास अगर आप देखें तो भारत में जो इंपोर्टर्स होते हैं वो डॉलर बाइंग करते हैं, स्पेशली ऑयल कंपनीज और अन्य इंपोर्टर्स। जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रुपी की डिमांड घट रही है, रुपी दे रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, तो इन शॉर्ट रुपी अगर आप देखें तो बहुतायत में होगा, डॉलर कम होगा तो डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। तो यही होता है, जिस वजह से 88.7 से ये 88.8 के आंकड़े पर पहुंच जाता है। 88.8 पर आते आते अगर आप देखें तो अचानक से जितने भी स्टॉप लॉसेस लगा के रखे होते हैं करेंसी ट्रेडर्स, वो कुछ स्टॉप लॉस लगा के रहते हैं कि 89 होगा तो उसके पहले हमें जो भी है निकाल देना। तो 88.9 जैसे ही 88.9 का आंकड़ा जैसे ही पहुंचता है, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, जिस वजह से सारा का सारा अचानक से करेंसी अगर आप देखें तो फर्दर बेचना शुरू हो जाता है, तो रुपी और जाके 89.6 पर पहुंच जाती है। पैरेलली क्या होता है, सिंगापुर, दुबई, वहां के मार्केट में वहां भी सेम ट्रेंड देखने मिलता है, जिस वजह से ये जो पूरा का पूरा करेंसी डिवैल्यूएशन, जो अपनी रुपी कमजोर हो रही थी, ये और ज्यादा वहां से भी रीइंफोर्स होने लगती है। लेकिन फिर 2:15 3 बजे की आसपास के आसपास की बात है, जिसमें आरबीआई मोस्ट लाइकली अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोलती है
कि दबा के डॉलर खरीदो, सब के सब दबा के डॉलर बेचो, सब के सब जाते हैं और डॉलर को 89.5 89.45 के लेवल पर बेचना शुरू करते हैं। तो मार्केट में जहां डॉलर और रुपए की तुलना में आप अगर देखें तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी, तो वो डिमांड को फुलफिल कर देती है अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आके और कहती है लो 89.45 89.5 में जिसको डॉलर चाहिए जाओ लेके जाओ, बदले में रुपये लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रुपये की तुलना में डॉलर जो है वो 89.5 के मार्क पे आके रुक जाता है और मार्केट क्लोज होता है। जो क्लोजिंग रेफरेंस रेट आज का है वो आरबीआई रेफरेंस रेट है 89.48 है, क्योंकि एक बार आरबीआई आ जाती है फिर बाकी कोई कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास बहुत पैसा है। तो क्या रुपये अंडर अटैक था? पहला सवाल यही आया, मन में भी आया, चर्चा भी हो रही थी। तो देखिए रुपये का जो मूवमेंट आज हुआ है वो कंटेन्ड डिप्रिसिएशन है, जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों। ये जो चार्ट आपको मैंने दिखाया जिसमें कुछ आज दिन भर में आप देखें तो गिरा, फिर मजबूत हुआ, फिर गिरा और फिर कंटिन्यूअस गिरा और फिर जाके आरबीआई ने इंटरवीन किया है। तो कुछ यहाँ पे जो कहा जा रहा है इनके ट्रेडर्स, करेंसी ट्रेडर्स के द्वारा, कि यहाँ पे देखिए फंडामेंटल प्रेशर्स का ज्यादा बड़ा रोल है। ऐसा कोई ब्लैक वेडनेसडे जैसा हमला नहीं हुआ है। क्यों कोई करेगा? आरबीआई के पास $700 बिलियन से अधिक का रिजर्व है, जो कि 1.6% जीडीपी है। तो ये इतना मजबूत है, इतना बड़ा बफर है कि अगर कोई आएगा इस प्रकार की हरकत करने तो अपने सारे पैसे डुबा के वो जाने वाला है। तो पैसा कमाना बड़ा कठिन है। तो इस वजह से ऐसा स्पेकुलेटिव अटैक तो नहीं हुआ है। लेकिन अगेन ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम सतर्क ना रहें। ये ही एरोगेंस बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी था कि हमसे कोई कैसे भिड़ सकता है। लेकिन आपने देखा क्या होता है जब ये लोग कोऑर्डिनेट करके हमला करते हैं, जो ब्लैक वेडनेसडे अटैक में हुआ था। खैर यहां पे दोस्तों ट्रेडर्स का कहना है ये जो सडन फॉल हुआ है उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल था। आज दोस्तों डॉलर डिमांड की पूर्ति करनी थी, जिस वजह से जितने भी इंपोर्टर्स थे, ऑयल बायर्स थे, वो मार्केट में गए, बोले डॉलर दो, रुपया लो। तो इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई और आज के दिन जैसे ही वो डिमांड बढ़ी तो अगर आप देखें तो डॉलर और रुपये की तुलना में डॉलर का प्राइस, मैंने रुपये कमजोर हो गया और जैसे ही वो 89 के करीब आ गया आंकड़ा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, जिस वजह से इसको और भी ज्यादा आप देखें तो ओवरऑल रुपये और 89.5 तक पहुंच गई और उसके बाद आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। तो आज का कारण प्योरली टेक्निकल बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ अंडरलाइंग रीजन भी हैं जो मुख्य कारण है, जिस वजह से डॉलर अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली रुपये की तुलना में कुछ 88, 89, 89.5 शायद आरबीआई कब तक चेक करेगी, ये और आगे भी चला जाएगा। तो कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त रुपये के फेवर में नहीं है। दोनों ही मोर और लेस ट्रंप की देन है। तो पहला इसमें है दोस्तों यूएस इंडिया ट्रेड जो चल रहा है, टॉक्स चल रहे हैं, टैरिफ वगैरह का जो मुद्दा है, तो जिस वजह से चीजें अटकी हुई हैं, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिस वजह से जो एफआईआईज हैं जो भारत के मार्केट में पैसा लगा के रखे हैं बहुत बड़ी संख्या में, वो कंटिन्यूअसली पैसा समेट रहे हैं। जब वो पैसा समेट रहे हैं यानी क्या करते हैं, रुपया में स्टॉक खरीदा हुआ है, यहाँ पे स्टॉक बेचते हैं, रुपया लेते हैं, कहते हैं बदले में डॉलर दो, तो रुपया देते हैं, डॉलर लेते हैं, डॉलर लेके चलते बनते हैं। यानी कि यूएस डॉलर वो मार्केट से खींच के ले जा रहे हैं, जिस वजह से डॉलर की और कमी होती है। तो क्या हो जाएगा, डॉलर कम हो रहा है, रुपये बढ़ जा रहा है, तो डॉलर स्कार्स हो जाएगा, यानी डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो वही चीज हो रही है, तो रुपये गिर जा रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो भारत का अगेन बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया है, अक्टूबर महीने में 41.68 बिलियन पहुंच गया है, जिस वजह से जो यूएस डॉलर का डिमांड है इंपोर्टर्स में बढ़ गया है। एक्सपोर्ट करके हम डॉलर लाते थे, वो लाने वाले कम हैं, लेकिन इंपोर्टर्स ज्यादा हैं, तो वो डॉलर की डिमांड कर रहे हैं ज्यादा, जिस वजह से भी क्या हो रहा है, ये सब इंपोर्टर्स कहां जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉलर दो हमको, बदले में रुपीज लो। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, आईएनआर पे ही प्रेशर आ रहा है। तीसरा दोस्तों रेट कट, जो यूएस फेड रेट कट करने वाला था, वो इस बार होने की संभावना बड़ी कम लग रही है। कहा जा रहा है 2025 में बस एक फेड रेट कट होने वाला है, वही अगर हम पिछले साल देखें तो 3 हुआ था, जिस वजह से क्या हो गया, अगर यूएस फेड रेट कट नहीं करेगा तो जो यूएस ट्रेजरी है उसके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। यदि उसके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे तो भारत में जो निवेशक हैं, जो एफआईआई हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो बोलेंगे भाई हमें तो वहीं से पैसा मिल रहा है, तो क्यों यहाँ के मार्केट में लाके रिस्की पैसा लगाएं। तो वहीं पे काफी बड़ा चंक पैसा का वो यूएस ट्रेजरी में ही लगाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इमर्जिंग मार्केट से पैसा छिनता है, यानी अगेन डॉलर आउटफ्लो होता है, तो आईएनआर क्या हो जाएगा, उस पर प्रेशर आएगा तो और कमजोर होगा। तो यही चीज ओवरऑल दिख रही है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल प्रेशर क्लियरली रुपीस पे बना हुआ इस वक्त दिख रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको वापस याद दिला रहा हूं, बिगेस्ट एवर यूसीएससी टेस्ट है, 23 नवंबर को आपको हमारे साथ जुड़ना है।
सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। आप कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस वक्त पिंड कमेंट में जो लिंक है उसके द्वारा एनरोल करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जाइए। जिन्होंने नहीं किया है ये काम कीजिए, जाके लिंक में जाके एनरोल कीजिए। 40 करोड़ की स्कॉलरशिप है, बस अब दिन बचे नहीं है। 23 नवंबर को ये टेस्ट है, तो आपको जुड़ना है सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे। ये आपकी चॉइस है, आप कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन रजिस्टर अवश्य कर लें पिंड कमेंट में लिंक से। इसके सिवा आपके लिए फ्लैश सेल लाए हैं दोस्तों, लोएस्ट प्राइस एवर 20% ऑफ इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। इसका भी लिंक आपको मिल रहा है।